राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम गंगणपताय नमः। ब्लेस्ड सनातनी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य की कथाओं में तीसरा अध्याय। महात्म्य कथा शुरू करने से पहले आप सुनिए भगवान गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे द्वारा सुनाई जा रही कथाएं पसंद आ रही है या नहीं। अपने सुझाव जरूर दें। तो आइए प्रभु श्रीहरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथाओं का शुभारंभ करते हैं भगवान गणेश जी की एक छोटी सी कथा के साथ। आपने भगवान गणेश जी की बहुत सी कथाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि भगवान गणेश जी पाताल लोक के राजा भी है। तो आइए जानते हैं कि भगवान गणेश जी किस तरह से पाताल लोक के राजा बने। एक बार गणेश जी ऋषि और मुनियों के पुत्रों के साथ पाराशर ऋषि के आश्रम में खेलने गए। तभी वहां पर कुछ नाग कन्याएं आ गई। नाग कन्याओं ने गणेश जी से आग्रह किया कि आप हमारे साथ नागलोक चलिए। भगवान गणेश जी भी उनके आग्रह को ठुकरा नहीं पाए और उनके साथ चले गए। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से स्वागत सत्कार किया। तभी वहां पर नागराज वासुकी ने भगवान गणेश जी को देखा और उनका उपहास बनाने के उद्देश्य से वे भगवान गणेश जी से बातें करने लगे। नागराज वासुकी ने उनके रूप का वर्णन उन्हीं के सामने विचित्र तरीके से किया। भगवान गणेश जी को ये सभी सुनकर और उनकी मंशा जानकर क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर अपना पैर रख दिया और साथ ही साथ उनका मुकुट भी स्वयं पहन लिया। वासुकी ने बहुत कोशिश की, लेकिन गणेश जी की पकड़ से छूट नहीं पाए। वासुकी की ऐसी दुर्दशा देखकर उनके बड़े भाई शेषनाग भी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि मेरे भाई का ये हाल किसने किया है। फिर जब उन्होंने भगवान गणेश जी को देखा तो वे उन्हें पहचान गए और साथ ही साथ उन्हें प्रणाम किया। उनका अभिवादन करने लगे और अपने भाई की मूर्खता के लिए क्षमा याचना की। फिर शेषनाग जी ने उन्हें वहां का राजा घोषित कर दिया, परंतु गणेश जी भगवान उनको उनका ताज लौटाकर वापस आ गए। गणेश जी का उद्देश्य तो केवल नागराज वासुकी को उनकी गलती समझाना था। नागराज वासुकी के क्षमा याचना करने पर गणेश जी ने उन्हें भी क्षमा दान दिया और फिर गणेश जी अपने घर पर वापस आ गए। इस तरह से गणेश जी पाताल लोक के राजा भी कहे जाने लगे। अब आप सुनिए एक बड़ी ही सुंदर कथा। एक बार की बात है, एक बनिया था, वह माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। माँ लक्ष्मी भी उससे अत्यधिक प्रसन्न रहती। एक बार माँ लक्ष्मी ने सोचा कि अपने भक्त की परीक्षा लेती हूँ। ऐसा विचार करके रात्रि को जब बनिया सो रहा था तो माता लक्ष्मी उसके सपने में आई और बोली कि मैं जा रही हूँ और मेरी जगह तुम्हारे घर में टोटा आ रहा है, यानी कि मेरी जगह अब तुम्हारे घर में नुकसान आ रहा है। तुम तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वो वरदान मांग लो। बनिया बहुत समझदार था। उसने हाथ जोड़कर माता रानी से विनती की कि माता, जैसी आपकी इच्छा है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। यदि टोटा मेरे घर में आ रहा है तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे। मेरी यही इच्छा है। तब लक्ष्मी जी ने उसे तथास्तु कहा और स्वयं अंतर्धान हो गई और बनी के घर को छोड़कर चली गई। अगले ही दिन से बनी के घर में टोटा आ गया। कुछ दिनों के बाद बनिए की सबसे छोटी बहू ने खिचड़ी बनाई। उसने नमक आदि डाला और फिर घर के अन्य काम करने के लिए चली गई। तब दूसरे लड़के की बहू आई और उसने भी बिना चखे हुए खिचड़ी में नमक डाल दिया और वह भी अन्य काम करने के लिए चली गई। इस प्रकार बनिए के तीसरे बेटे और चौथे बेटे की बहू भी आई और उन दोनों ने भी नमक डाला और चली गई। उसके बाद बनिए की पत्नी आई और उसने भी खिचड़ी में नमक डाला और चली गई। जब शाम हुई तो वह बनिया अपनी दुकान से वापस आया और खाना खाने के लिए बैठा। उसने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा नमक है, लेकिन वह समझ गया कि टोटा हमारे घर में आ चुका है। उसने चुपचाप खिचड़ी खाई और उठकर चला गया। इसके बाद उसका बड़ा बेटा आया और वह खाना खाने लगा। उसने पहला निवाला मुंह में लिया और अपनी पत्नी से पूछा कि क्या पिताजी खाना खाकर चले गए हैं। उसकी पत्नी ने कहा कि हाँ, पिताजी ने तो खाना खा लिया। बनिए का बड़ा बेटा कुछ भी नहीं बोला,
चुपचाप पूरा खाना खाया और उठकर अपने कक्ष में चला गया। इसी तरह से बनिए के अन्य सभी बेटे आए और पूछते कि पिताजी और भैया ने खाना खा लिया है क्या। तब उनकी पत्नियां जवाब देती कि हाँ, खा लिया है। तब वे भी बिना कुछ कहे खाना खाकर अपने अपने कक्ष में चले गए। उन्होंने सोचा कि जब पिताजी और भैया ने ही खा लिया है तो हमें भी खा लेना चाहिए। इस तरह से बनिए की पत्नी और सभी बहुओं ने भी खाना खा लिया और सब चुपचाप अपने अपने कक्ष में चले गए। रात्रि में जब बनिया सो रहा था तो उसके सपने में टोटा आया और हाथ जोड़कर बनिए से कहने लगा कि सेठ, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ। तब बनिए ने पूछा कि क्यों, क्या हुआ। तब टोटे ने कहा कि आप लोग तो 1 किलो नमक खा गए, लेकिन पूरे परिवार में बिल्कुल झगड़ा नहीं हुआ और इतना बड़ा परिवार है तब भी प्रेम पूर्वक रहता है। इसीलिए ऐसे घर में मेरा कोई काम नहीं है जिसमें प्रेम बना रहता हो। ऐसा कहकर टोटा वहां से चला गया और फिर से माँ लक्ष्मी का आगमन बनिए के घर में हो गया। अब बनिया और उसका पूरा परिवार पहले की ही तरह सुखपूर्वक रहने लगा। प्रिय भक्तों, कहानी का अर्थ यह है कि झगड़ा या फिर कमजोरी हमेशा ही टोटे या नुकसान की पहचान होती है। जहाँ पर प्रेम है वहीं पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। सदा ही आपस में प्यार प्रेम बांटते रहना चाहिए। छोटे और बड़े सबकी कदर करनी चाहिए। जो बड़े हैं वे हमेशा हमसे बड़े ही रहेंगे और जो छोटे हैं वो हमसे छोटे ही रहेंगे। इसीलिए छोटे और बड़े दोनों की हमेशा ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यदि आपको बड़ों की कुछ बातें गलत लगती है तो आप आराम से बैठकर उन्हें समझा सकते हैं, परंतु लड़ाई झगड़े की बजाय प्रेम पूर्वक व्यवहार अपनाएं। प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब आप सुनिए महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि सनत कुमार जी ने दक्षिणा के रूप में माता पार्वती से भगवान शिव को मांगा है। तब माता पार्वती बेहोश हो गई। तब सभी देवताओं ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाया और भगवान शिव को दान देने के लिए कहा। साथ ही नारायण ने माता पार्वती को समझाया कि हे देवी, तुम भगवान शिव को दक्षिणा के रूप में दे दो, फिर गायों के बदले अपने पति को वापस ले लेना। श्रीहरि के समझाने पर शिवा ने हवन की पूर्णाहुति करते हुए शिव जी को दक्षिणा के रूप में दे दिया। उधर सनत कुमार जी ने भी भगवान शिव को स्वस्ति कहते हुए दक्षिणा ग्रहण कर ली। तब माता पार्वती ने कहा कि हे विप्रवर, गाय का मूल्य मेरे पति के बराबर है, ऐसा वेदों में कहा गया है, अतः मैं आपको 1 लाख गाय देती हूँ, आप मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। परंतु सनत कुमार ने शिव जी को वापस लौटाने से मना कर दिया। तभी वहां पर एक तेजो में पुंज उत्पन्न हुआ जिससे कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की और माता पार्वती ने भी उनकी अनेक तरह से स्तुति की और फिर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। आज आप सुनिए इससे आगे की कथा। श्री नारायण कहते हैं कि नारद पार्वती द्वारा किए गए उस स्तवन को सुनकर करुणा निधान श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के, जो कि सबके लिए अदृश्य और परम दुर्लभ है, उसके दर्शन कराए। उस समय पार्वती देवी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण में लगाकर ध्यान में संलग्न थी। उन्होंने उस तेजो राशि के मध्य सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नपूर्ण मनोरम आसन पर, जो कि बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, उसमें हीरे जड़े हुए थे और मणियों की मालाओं से शोभित था, उस पर विराजमान थे। उनके शरीर पर पीतांबर सुशोभित था, हाथ में वंशी थी, गले में वनमाला की निराली छटा थी, शरीर का श्याम रंग था, रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे, उनकी अवस्था किशोर थी और वेशभूषा विचित्र थी। ऐसे उस सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती मन ही मन उसी के अनुरूप पुत्र की कामना करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वरदान भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार वरदानी परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी उसे पूर्ण करके देवताओं का अभिष्ट सिद्ध किया। तत्पश्चात यह तेज अंतर्ध्यान हो गया। तब सभी देवताओं ने कृपावश होकर सनत कुमार को समझाया और कहा कि आप भगवान शिव जी को वापस लौटा दे। उन्होंने उमा रहित दिगंबर शिव को प्रसन्न चित वाली पार्वती जी को लौटा दिया।
फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली शिवा ने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के रत्न तथा भिक्षुओं और वंदनियों को स्वर्ण दान किए। ब्राह्मणों, देवताओं तथा पर्वतों को भोजन कराया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की, बाजे बजवाए, मांगलिक कार्य कराए और श्रीहरि से संबंध रखने वाले सुंदर गीत गवाए। इस प्रकार शिवा ने व्रत को समाप्त करके परम उल्लास के साथ दान देकर सबको भोजन कराया। तत्पश्चात अपने स्वामी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कि कपूर आदि से सुवासित थे, क्रमशः सबको दिए। कौतुकवश शिव जी के साथ स्वयं भी खाए। तदंतर पार्वती देवी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण माता पार्वती और भगवान शिव के दरवाजे पर आया। मुने, उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तेला भाव के कारण रूखा था। शरीर मैले वस्त्रों से आच्छादित था। उसके दांत अत्यंत ही स्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णतः पीड़ित था। उसका शरीर क्रस था। वह उज्जवल वर्ण का तिलक धारण किए हुए था। उसका स्वर बहुत ही दीन था और दीनता के कारण उसकी मूर्ति कुत्सित थी। इस प्रकार उस अत्यंत ही वृद्ध तथा दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर डंडे के सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा कि महादेव, आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत के समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। हे तात, मेरी रक्षा कीजिए। हे तात, आप तो करुणा के सागर हैं, अतः मुझ जराग्रस्त तथा तृष्णा से पीड़ित वृद्ध की ओर दृष्टि डालिए। अरे ओ महादेव, आप क्या कर रहे हो? माता पार्वती, उठो और मुझे सुवासित जल में अन्न प्रदान करो। हे गिरिजा कुमारी, मुझ शरणागत की रक्षा करो। माता, ओ माता, तुम तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर थोड़े ही हूँ, अतः शीघ्र ही आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस कारण तृष्णा से पीड़ित हो रहा हूँ? ब्राह्मण की इस तरह की दीन वाणी को सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती उठे। इसी समय शिव जी का शुक्रपात हो गया। वे पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहां पर उन्होंने उस वृद्ध तथा दीन ब्राह्मण को देखा, जो कि वृद्ध अवस्था से अत्यंत पीड़ित था। उसके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी। वह डंडा लिए हुए था और उसकी कमर झुकी हुई थी। वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके कंठ, होठ और तालू सूखे हुए थे और वह बड़ी ही शक्ति लगाकर उन दोनों को प्रणाम करके उनका स्तवन कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ बोले कि वेदवताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इस समय मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ है और आपका नाम क्या है, इसे शीघ्र ही बताइए। पार्वती जी बोली कि विप्रवर, कहाँ से आपका आगमन हुआ है? मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पर पधारे हो। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, अतः आज मेरा जन्म सफल हो गया। द्विजश्रेष्ठ, अतिथि के शरीर में देवता, ब्राह्मण और गुरु निवास करते हैं, अतः जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया, उसने मानो तीनों ही लोकों की पूजा कर ली। अतिथि के चरणों में सभी तीर्थ रहते हैं, अतः अतिथि के चरण धोने पर जो जल होता है, उससे निश्चय ही सभी तीर्थों का फल मिलता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार उचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली है, मानो उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया हो तथा सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली हो। जिसने भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन किया है, उसके मानो भूतल पर संपूर्ण महादान हो गए हो। क्योंकि वेदों में वर्णित जो अनेक प्रकार के पुण्य हैं, वे तथा उनके अतिरिक्त अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला से भी बराबरी नहीं कर सकते। इसी अतः जिसके घर से अतिथि रुष्ट होकर लौट जाते हैं, उस गृहस्थ के पितर, देवता, अग्नि और गुरुजन भी तिरस्कृत होकर उस अतिथि के पीछे पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, वह बड़े से बड़े पापों को प्राप्त करता है। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, अतः वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा वचन भी सुना है कि जब
मनुष्य व्याधि युक्त हो, आहार रहित हो अथवा उपवास व्रती होता है, तब वह स्वेच्छा के अनुसार भोजन करना चाहता है। पार्वती जी ने पूछा कि विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हो? यदि वह त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो भी आज मैं आपको खिलाऊंगी। आप मेरा जन्म सफल कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे सुव्रते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत पारायणा आपने पुण्यक व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया है, अतः उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठानों को खाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ, जो कि मिष्ठान तीनों लोकों में दुर्लभ है। उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेदवादियों का कथन है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं, माताएं अनेक तरह की कही जाती है और पुत्र भी 5 तरह के होते हैं। विद्यादाता, अन्नदाता, भय से रक्षा करने वाले, जन्मदाता यानी कि पिता और कन्यादाता यानी कि ससुर। ये मनुष्य के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी, गर्भधात्री यानी कि जन्म देने वाली माता, स्तनदात्री यानी कि धाय माँ, पिता की बहन यानी कि भुआ, माता की बहन यानी कि मौसी और माता की सपत्नीक यानी कि सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली और पुत्रवधू, ये माताएं कहलाती है। भृत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न औरस और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्मपुत्र कहलाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माता, मैं आप पुत्रहीना का अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धावस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख और प्यास से पीड़ित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम उत्तम पके हुए फल, आटे से बने हुए अनेक प्रकार के पदार्थ, काल और देश के अनुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, पकवान, चावल के आटे से बना हुआ तिकोना विशेष पदार्थ, दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अघनी का भात, घी में पकाए हुए व्यंजन, गुड़ से मिले हुए तिल के लड्डू, साथ ही मेरी जानकारी से बाहर जो भी सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं हैं, कपूर आदि से सुवासित सुंदर श्रेष्ठ तांबुल, अत्यंत ही निर्मल तथा स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर तोंद हो जाए, वह मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता है और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हो। अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्निशुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत ही दुर्लभ श्रीहरि का मंत्र, श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदान करने वाली दान की शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। हे सती माता, आप ही सदा श्रीहरि की प्रिया तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। अतः अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तुएं अदेय है? मैं उत्तम धर्म और तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत ही निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है और कर्म से भोग पाता है। वे भोग शुभ और अशुभ 2 प्रकार के होते हैं, वे ही दोनों सुख व दुख के कारण हैं। हे जगदम्बिके, न किसी से दुख होता है और न ही सुख। सब मनुष्य अपने अपने कर्म का ही भोग भोगते हैं, इसीलिए विद्वान पुरुष कर्म से विरत हो जाते हैं। सत्पुरुष निरंतर ही आनंद पूर्वक बुद्धि के द्वारा श्रीहरि का स्मरण करने से, तपस्या करने से तथा भक्तों के साथ से कर्म को निर्मूल कर लेते हैं, क्योंकि इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है वह तभी तक रहता है जब तक उनका नाश नहीं हो जाता, परंतु हरि कीर्तन रूपी सुख सभी काल में समान रहता है। हे सती देवी, श्रीहरि के भक्तों की आयु भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि काल तथा मृत्यु पर वे अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, यह अटल सत्य है। हे सती पार्वती, भक्तों के साथ से प्राणियों के हृदय में भक्ति का भाव अंकुर होता है और भक्तहीनों के दर्शन से वह सूख जाता है। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्निहित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित हुए पार्वती जी की सैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी
उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति को बढ़ाने वाला था, कामदेव को विमोहित करने वाला। उसका अत्यंत ही सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का भी उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके नेत्र थे। ओष्ठ और अधुरपुट ऐसे लाल थे कि उसे देखकर पका हुआ भीमफल भी लज्जित हो जाए। त्रिलोकी में कहीं भी उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीय सैया पर सोया हुआ हाथ पैर चला रहा था। श्री नारायण कहते हैं कि मुने, इस प्रकार जब श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए, तब शिवा और शिव ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती देवी कहने लगी कि हे विप्रवर, आप तो अत्यंत ही वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिवजी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है, तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके दिए हुए पिंडदान को, तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते, तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल को स्वीकारते नहीं हैं। उस अपवित्र का हवन, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के समान हो जाते हैं। उसका शरीर मल के समान और स्पर्श पुण्यनाशक हो जाता है। इसी बीच में वहां पर आकाशवाणी हुई कि हे जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में जाकर अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज को प्रसन्न मन से निरंतर ही ध्याते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिवादि देवता जिनके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजने की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्नों का विनाश होता है, तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर दृष्टि तो डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेव की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को तो देखो। शिवे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, वह भूख से पीड़ित ब्राह्मण नहीं था, वह तो विप्रवेश में जनार्दन थे। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ पर वह अतिथि? नारद, ऐसा कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। यह सुनकर सती पार्वती भयभीत होकर अपने महल में गई। वहां पर उन्होंने पलंग पर सोए हुए उस बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल के छत की भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्ष पूर्वक इच्छा के अनुसार इधर उधर देखते हुए सैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा इस प्रकार का शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त होकर शंकर जी के निकट गई और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली। पार्वती जी ने भगवान शंकर से आगे क्या कहा और अपने पुत्र को किस तरह से निहारा, यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री सूर्यकाष्टम का पाठ। ओम गृहणी सूर्याय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्करं। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं। श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। लोहितं रथमारूढं सर्वलोकपितामहं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। त्रैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं। महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं।
ब्रहितं तेजपुञ्जं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् बन्दुकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलभूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् तं सूर्यं जगतां नाथं ज्ञानविज्ञानमोक्षदं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ओम गणेशसूर्याय नमः। तो ये थी आज की महात्म्य कथाएं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा रानी और कान्हा जी अपनी कृपा आप पर सदा सर्वदा बनाकर रखे।